Thank you so much for the warm welcome. Thank you, Dipti, for inviting me so lovingly. Thank you, backend team, Shreya, for playing the amazing music. And congratulations to each and everybody. Congratulations क्यों करना है? हम आज सुबह उठे हैं, वर्कआउट किया है, मेडिटेशन किया है, मोबिलिटी होमवर्क किया है एंड अभी एजुकेशन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो आप देख सकते हो, बारिश हो रही है, काफी लोग रिलैक्स कर रहे हैं, ऑफिसेस बंद है या स्कूल कॉलेजेस बंद है, सब छुट्टी का माहौल बना रहे हैं। बट हमारी फैमिली ऐसी फैमिली है जहाँ पे हमारी मॉर्निंग पावरफुल रहती है, फैंटेस्टिक वर्कआउट होता है एंड ये कम्युनिटी के साथ में हमें लगता है कि एवरी डे इज अ ब्रांड न्यू डे। हम अपना एक भी दिन मिस नहीं करना चाहते एक्सरसाइज किए बगैर। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबॉडी जिन लोगों ने आज का वर्कआउट मंडे फिट टेस्ट अटेम्प्ट किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को पेट करिए। ये बहुत आसान काम नहीं है। आपको लग रहा होगा कुछ भी तो नहीं था, बट ये आसान काम नहीं है उठना, अपने आप के लिए शो अप करना। उसके साथ साथ किसी का भी आज अगर डे 1 है, डे 2 है, या जो कम्युनिटी में नए नए आए हैं, जस्ट उनको 10 दिन हुआ है, तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज मेरा कौन सा दिन है हमारी कम्युनिटी के साथ में। वी वुड लाइक टू वेलकम यू। वैसे मैं अपनी फैमिली में से 2 जन को जानती हूँ जिन्होंने नए नए ज्वाइन किए हैं। माई भैया एंड भाभी हैज ज्वाइन हियर। सो वेलकम टू आवर कम्युनिटी। उसके साथ में जिसका भी डे 1 है, डे 2 है, प्लीज जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल बिगिन विथ माई स्टोरी क्विकली। उससे पहले जस्ट थोड़े से इंस्ट्रक्शन है कि आपको मंडे फिट टेस्ट रिकॉर्ड करना है बुक और पेन में, जैसे दीप्ति ने बताया, डेट के साथ में। एवरी मंडे ये एक्सरसाइजेस रिपीट होने वाले हैं, आपको काउंट लिखना है। आपने क्या बेहतरीन किया, एक एक्सरसाइज से भी बेहतरीन किया तो आपने बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज किया है। सेकेंडली, आज आपको अपना वेट मॉनिटर करना है। आप वेइंग स्केल पे या आपके पास कराडा स्केल मशीन है तो आप जाइए, उस पे अपना अपने आप का बॉडी पैरामीटर नोट डाउन करिए और एवरी वीक आपको उसको ट्रैक करना है। जो चीजें हम ट्रैक करते हैं हम उनको सुधार सकते हैं। जिन चीजों को हम मॉनिटर नहीं करते, नापते नहीं है, तोलते नहीं है, तो आप सिर्फ उसके बारे में हवा में ही बात कर सकते हो कि ये ऐसा था वैसा था। सो गो एंड ट्रैक योर पैरामीटर्स। आप अपने मेजरमेंट्स भी लीजिए और लिखिए बुक और पेन पे। साथ साथ में कितने लोगों ने अपना राशन ऑर्डर किया है? हम फर्स्ट वीक में हैं ये मंथ के, तो फर्स्ट वीक बहुत क्रूशियल होता है, बहुत सारा टू डू लिस्ट होता है फर्स्ट वीक में। राशन इन द सेंस न्यूट्रिशन, कितने लोगों ने अपना अपना न्यूट्रिशन ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है एंड रेडी हो गए हैं जुलाई मंथ के लिए? सो डू प्लेस योर ऑर्डर, अपना अपना न्यूट्रिशन जरूर ऑर्डर करिए। डोंट वेट एंड डोंट उसको फिनिश होने तक मत वेट करिएगा। उसके साथ साथ में मेरी छोटी सी स्टोरी। मेरा नाम दीपिका है। आज से 5 साल पहले इस कम्युनिटी में मैं आई थी। बैकएंड टीम प्लीज होस्ट राइट। सो मैं इस कम्युनिटी में आई थी 5 साल पहले और अपना वेट गेन करने आई थी। मैं अंडर वेट थी और बचपन से ही अंडर वेट थी। कभी नहीं पता था कि जैसे ओवरवेट लोगों को हम कहते हैं ना ओबेस है, तो अंडरवेट लोगों को मैल नरिश कहते हैं। तो मुझे ये बात पता नहीं थी और मैं सोचती थी स्लिम एंड ट्रिम हूँ, साइज 0 है, प्रॉब्लम है ही क्या। अनटिल एंड अनलेस जब तक मैंने प्रॉब्लम शुरू करी फेस करना, व्हेन आई वाज 25 ईयर ओल्ड, मुझे सीवियर बैकएक था। बैकएक होने के कारण मुझे कमर पे बेल्ट बांधना पड़ता था, मैं नीचे फ्लोर पे नहीं बैठ पाती थी, मुझे अपना टू व्हीलर ड्राइव करने मना किया गया था और एक्सटेंसिवली मैं काम नहीं कर पाती थी, मुझे थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेने पड़ते थे। सो जस्ट 25 साल की उम्र में मैंने ये सब फेस करना शुरू कर दिया था। बट मैं वेट कर रही थी कि जब मैं 50 की होंगी, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी या फिर कुछ मेडिकल कंडीशन मुझे डायग्नोस होंगे, तब मैं अपनी हेल्थ पे काम करूंगी। फॉर्चुनेटली मुझे ये जल्दी समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि आफ्टर माय मैरिज, जैसे मेरी 2 डॉटर्स हुई, सेकेंड डिलीवरी के बाद में मेरा वेट लॉस हो गया। मैंने करीब 15 किलो वजन अपने आप मेरे बॉडी से चला गया था एंड दैट टाइम इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि मैं स्मॉल से भी छोटा साइज होता है, अगर किसी को नहीं पता तो स्मॉल से छोटा साइज होता है एक्सेस करके, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पहना करती थी एंड माय सेल्फ कॉन्फिडेंस वाज शिवर्ड। मैं ना बच्चों में ना बड़ों में मेरा साइज कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन इट जस्ट हैपन कि मेरी फ्रेंड उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मैंने 3 डेज का ट्रायल लिया। एवर सिंस दैट मुझे इस कम्युनिटी में आना बहुत अच्छा लगता है, सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। मैंने 8 kg का मसल गेन किया है। जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो वो न्यूट्रिशन मैंने लिया है और अपना वजन बढ़ाया है। आपने ये न्यूट्रिशन लेके अपना
फैट लॉस किया है। सो ये न्यूट्रिशन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका वजन घटाएगा या जो आपको पतला कर देगा। सॉरी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साइंस बेस्ड ब्रेकफास्ट है जो आपकी सेहत बनाएगा रोजमर्रा पे। सो ये न्यूट्रिशन लेके मैंने अपना 8 kg का मसल गेन किया। और उसके साथ साथ पैरेलली जो मुझे हेल्थ चैलेंजेस थे, मेरा सीवियर बैकएक था, वो काफी हद तक ठीक हो गया। डॉक्टर के साथ भी मैंने कंसल्टेशन रखी, रेगुलर ब्लड वर्क करती थी, अपने एक्सरेज करती थी। सो माय डॉक्टर वाज सीइंग दैट आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे। सो जैसे मैंने अपने रिजल्ट्स क्रिएट किए तो मेरी फैमिली को बहुत भरोसा आया मुझ पे। उन्होंने मुझे देखा कि ये हैप्पीली अपने काम कर रही है, चिड़चिड़ी नहीं है, और बहुत सारे नीचे ऊपर के काम भी करने लग गई है। तो मेरी मम्मी ने अपना 14 kg का वेट लॉस किया, मेरी सिस्टर्स ने अपना 20 kg एंड 18 kg का वेट लॉस किया। उसके साथ साथ में मेरी मदर इन लॉ है जो 75 ईयर की है, वो एवरी डे बेसिस पे ये न्यूट्रिशन लेती है। मेरी दोनों बेटियां भी ये दोनों न्यूट्रिशन लेती है। उनका सुबह स्कूल जाने से पहले सबसे पहले वो अपना जो शेक है वो लेके जाएगी स्कूल में। ये मेरे भैया भाभी है, मेरी मौसी है, मेरे घर पे 70+ एज वाले हैं जो ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं। आप मानोगे नहीं, जब एक पॉइंट के बाद में ना लोगों को बदलना आसान नहीं होता, 60 के बाद स्पेशली। बट ये 70+ है मेरे आंटी एंड अंकल, बोथ ऑफ देम आर हैविंग गुड न्यूट्रिशन फ्रॉम लास्ट 3 years। कपल ऑफ माई सिस्टर्स, माई भैया भाभी। तो ये मेरी फैमिली का रिजल्ट है जो आपको मैं शेयर कर रही हूँ और प्राउडली बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली की चीफ हेल्थ ऑफिसर हूँ। सो दिस वॉज अबाउट माई स्टोरी, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि मेरे साथ में इतना अच्छा हो सकता है तो आपके साथ में भी जरूर हो सकता है। ओके, सो हियर वी हैव, आज मैंने आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताया। बट अब आप चलोगे हमारे वेलनेस एजुकेशन की तरफ। और वेलनेस एजुकेशन जो है हमारा, हमारी सुपर कोच आ गए हैं कॉल पे। अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो शी हैज 25 years ऑफ रिच एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस है। वो एक एपिटोम है, आइडियल हेल्थ इक्वल्स टू आइडियल वेट, जो आपको बताएंगे आइडियल हेल्थ कहाँ है, आइडियल वेट में है। उनके टीम में मेरे जैसे 10,000 वेलनेस कोचेस है पूरे भारतवर्ष में, और वो पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे फिट एंड फैब कपल ऑफ इंडिया। सो हेल्प मी टू इनवाइट आवर सुपर डुपर नेशनल इंटरनेशनल कोच, मोस्ट डिमांडेड कोच, स्नेहल शार्दुल। Thank you so much, Deepika, and thank you, Dipti, for such an amazing workout. So, how is everybody? Good morning. Welcome to Monday. And बहुत तेज बारिश हो रही है, राइट? एंड जैसे दीपिका जी ने कहा कि जब ऐसी बारिश होती है ना, तो बोलता है ना, वो कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। एंड बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी कुछ दिनों से भजिया वगैरह खाना शुरू भी कर दिए होंगे, राइट? ओके, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, बाय द वे। आज जब तक आप you do it in small portion, there is no problem at all. But इस मॉल में ऐसा होता है that we give up our habits, लेट उठना, वर्कआउट नहीं करना, okay, and we give in to the seasons. But because of education, because of the help of all the coaches जो आपको इतना मोटिवेट करते हैं, आप सभी लोग आ रहे हैं, so can we first give a big round of applause to everybody who is consistent, who is regular, and who are committed to their own self, right? सो आज का बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, आई क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम स्नेहल है, एंड मैं पिछले 26 सालों से इस कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ। एंड आई नेवर वांटेड टू लूज वेट। एक्चुअली मेरी मम्मी वेट लॉस कर रही थी, लेकिन जब कोच घर पर आते थे फॉलोअप करने के लिए, तब उनको रियलाइज हुआ दैट आई वॉज गोइंग थ्रू हेल्थ चैलेंजेस एंड एसिडिटी, ब्लोटिंग, ब्लीडिंग पाइल्स, हीमोग्लोबिन कम था। आई स्टार्टेड ऑन दिस न्यूट्रिशन एंड ऑलमोस्ट ऑल माई हेल्थ प्रॉब्लम्स चले गए। जो सर्जरी होने वाली थी ब्लीडिंग पाइल्स की, जब मैं कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। एंड आई लॉस 6 किलोज, और पिछले 26 सालों से मैं अपने आइडियल वेट पर हूँ। मैं 50 किलो की हूँ 26 सालों से। सो आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो वजन कम करते हैं फिर बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं बढ़ाते हैं। आई ऑल्सो डिड दैट, बाय द वे। इन प्रेगनेंसी आई गेन दैट हेल्दी 10 kgs, वो मैंने वापस कम किया। लेकिन ये दो फेज, यानी कि 2000 एंड 2013, दिस आर द ओनली टाइम आई डिड माई वेट लॉस। उसके बाद से आई ऑलवेज बीन एट माई आइडियल वेट। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू डू दैट? कि आप विश्वास रखते हो कि आइडियल वेट के में ही आइडियल हेल्थ होता है, एंड यू कैन एक्चुअली डू दैट, कि लाइफ लॉन्ग आप अपने आइडियल वेट पे रह सकते हैं। दिस इज माई हस्बैंड राकेश। हम एक्चुअली स्कूल फ्रेंड्स थे, स्कूल के रियूनियन में मिले व्हेन आई हैड मेट हिम लाइक दिस। एंड ही लॉस्ट 15 किलोज 6 महीनों में, और पिछले 18 सालों से इवन ही इज बिन मेंटेनिंग हिज वेट। मेरे घर पर सभी लोग ये न्यूट्रिशन लेते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इसमें कुछ है क्या जिससे वजन कम होता है।
तो लेट मी टेल यू कि ये सेम न्यूट्रिशन से वजन कम भी होता है, वजन बढ़ता भी है। इट इज बेसिकली सेल्युलर न्यूट्रिशन, राइट? सो आप बच्चों से लेकर बूढ़े तक एवरीबॉडी, जो भी आदमी रेगुलर खाना खा रहा है वो ये न्यूट्रिशन ले सकता है। ओके, सो दिस हैज बीन माय ब्रेकफास्ट एंड माय डिनर नाउ फॉर लास्ट 26 years। ओके, सो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं 26 साल से 26 साल जैसे क्यों लग रही हूँ, सो दैट्स दिस इज द रीजन। ऑफ कोर्स दिस कम्युनिटी, बिकॉज अकेले कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। ओके, इफ आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, इवन दो आई एम अ वेलनेस कोच, ये पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज सभी लोग जब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, ओके, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर्स well-being and also other people's well-being। okay, and I personally feel, जैसे दीपिका ने कहा, the moment I became a wellness coach, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे ऊपर, दैट नहीं, मुझे तो अभी सब कुछ फॉलो करना है, बिकॉज आई वांट टू टेक केयर ऑफ समबडी जस्ट लाइक अ मदर टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड। आपने देखा होगा कि औरतें जो होती है, जब तक बच्चे नहीं होते वो भी थोड़ी अल्लड़ होती है, बट द मोमेंट शी बिकम्स अ मदर, हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बन जाती है? हैव यू ऑब्जर्व दैट? एंड उसी की तरह जब आप, इवन तो आप आपके सिर्फ फैमिली के सीएचओ बनेंगे ना, दैट इज चीफ हेल्थ ऑफिसर, you will become more responsible, right? So today's topic is cravings. Okay, so before I start today's topic, let me ask you, कितने लोगों को by the way cravings होती है? Now don't tell me craving नहीं होती है, मुझे तो होती है, right? So how many of you, आपको craving होती है और किस चीज़ की craving होती है? Can you add in the chat कि आपको किस चीज़ की craving होती है? So what we are going to do today is, हम है ना 3 approaches लेंगे। एक है आयुर्वेद, of course you know that 5,000 years से this is a science that we've been following. There are also lot of indigenous tribes या कल्चर्स अराउंड द ग्लोब। जैसे अगर आपने देखा होगा, एशिया में लोग हैं जो ऑलमोस्ट इंडियन कल्चर की तरह फॉलो करते हैं, या रेड इंडियंस होते हैं। सो दे ऑल्सो हैव अ टेक ऑन व्हाट इज दिस क्रेविंग्स ऑल अबाउट, एंड देन ऑफ कोर्स विल ऑल्सो टेक अ एडवांस साइंटिफिक अप्रोच कि क्यों हमें क्रेविंग्स होती है। ओके, सो यस, लोग डाल रहे हैं चॉकलेट, स्वीट, भजिया, सॉल्टी, राइट, पोस्ट लंच स्वीट, यस, स्पाइसी। सो लेट अस फाइंड आउट कि हमारे ये क्रेविंग्स के क्या क्या रीजंस है। ओके, सो सबसे पहली चीज, हमारे जो क्रेविंग्स होते हैं वो क्या हमें कहना चाहते हैं? हम बस कैजुअली, हमें लगता है अरे मीठा खाने का मन कर रहा है, वी ऑर्डर एंड वी ईट इट। ओके, लेकिन इन आयुर्वेद व्हाट दे से इज दैट कि क्रेविंग जो है, कोई भी डिजीज आने से पहले सबसे पहले क्रेविंग आती है। ओके, सो जब भी आपको क्रेविंग होती है, इट इज अ अर्ली साइन ऑफ दोषा इम्बैलेंस। ओके, आई एम श्योर अगर आपने हमारे आयुर्वेद वाले चैप्टर्स अटेंड किए होंगे, अगर नहीं किए तो नो प्रॉब्लम, वी ऑलवेज रिवाइज, हम हमेशा आते रहते हैं। तो हम सभी के ना कुछ दोषाज होते हैं, वाता पित्ता कफा, आपने सुना होगा। सो कोई भी बीमारी जो होती है ना, सो वाता दोषा जिसको होता है उनको स्पेसिफिक टाइप की बीमारियां होती है, पित्ता दोष वाले को अलग बीमारियां होती है, और कफा दोष वाले को अलग बीमारियां होती है। सो जब भी आपको क्रेविंग होती है, इट मीन्स दैट कोई ना कोई दोषा में इम्बैलेंस है। so let us check that। so अगर आपको स्वीट की क्रेविंग होती है, ओके, आई ऑल्सो गेट दिस, ओके, विच मीन्स दैट योर बॉडी नीड्स स्टेबिलिटी, ओके, इमोशनल नरिशमेंट एंड स्ट्रॉन्गर डाइजेशन। नॉर्मली जिसका वाता इम्बैलेंस होता है उसको क्रेविंग होती है स्वीट खाने की। ओके, सो अगर आपको ऐसा है, देन यू हैव टू नो दैट आपका वाता इम्बैलेंस हो रहा है। ओके, देन सॉल्ट अगर आप क्रेव कर रहे हैं, विच मीन्स स्ट्रेस का ओवरलोड ज्यादा है, हाइड्रेशन आपके बॉडी में बहुत कम है, इसलिए आपकी बॉडी सॉल्ट मांग रही है, क्योंकि जब आप सॉल्टी खाते हो तो आप पानी ज्यादा पीते हो। ओके, एंड वेन एवर यूर फीलिंग नर्वस, तब आपको सॉल्टी खाने का मन करता है। ओके, सो वॉट योर बॉडी इज आस्किंग फॉर यू इज ग्राउंडिंग, दैट इज वॉट इट इज आस्किंग। इसमें स्वीट में एक्चुअली इट इज एन इम्बैलेंस, बट इन सॉल्टी फूड इट इज आस्किंग यू फॉर ग्राउंडिंग। थोड़ा आपको बोलते हैं ना, ग्राउंडिंग का मतलब ये होता है कि थोड़ा सेटल होना, थोड़ा काम होना। ओके, इफ यू आर क्रेविंग स्पाइसी फूड, तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में पित्ता ज्यादा बढ़ चुका है। ओके, हिडन अंदर एसिडिटी हो रही है, स्किन में भी हीट बढ़ रही है। ओके, सो आपका डाइजेशन जो है ना, इट वांट्स एक्टिवेशन। ओके, जब आपके डाइजेशन को लगता है कि नहीं, ये अग्नि वीक हो रही है, तब आपको वो स्पाइसी फूड की क्रेविंग कराएगा, ताकि आपकी अग्नि ज्यादा बढ़े। गॉट इट? सो दैट्स हाउ यू नो दैट अच्छा स्पाइसी फूड अगर है, विच मीन्स मेरा डाइजेशन वीक हो रहा है। अगर खट्टा खाने का मन कर रहा है आपको, ओके, विच मीन्स दैट आपके लिवर को सपोर्ट की जरूरत है। ओके, इसके पॉसिबल सिग्नल्स ये हो सकते हैं कि लो डाइजेस्टिव एंजाइम, पित्ता का इम्बैलेंस है, एंड गट माइक्रोबियम शिफ्ट होता है। ओके, दैट इज द टाइम आपको खट्टा खाने का मन करता है। ओके, देन crunchy food, how many of you crave crunchy food? Okay, so this indicates dry tissues
एंड आप टाइम पर खाना नहीं खाते, आप इरेगुलर मील्स लेते हो, एंड आपको मेंटल रेस्टलेसनेस है, ओके। एंड अगेन दिस इज अ क्लासिक वाता साइन, ओके। सो इफ यू आर एक्चुअली क्रंचिंग, क्रंची फूड खाने का मन कर रहा है, तो अगेन यू हैव टू नो कि अच्छा मेरा वाता दोष जो है इम्बैलेंस हो रहा है, ओके। क्रेविंग कोल्ड ड्रिंक्स फ्रीक्वेंटली, ओके। देर आर पीपल के जो एकदम ठंड भी होती है ना, उसमें भी उनको ठंडा पानी की क्रेविंग होती है। इसका मतलब ये है कि आपके लिवर में हीट ज्यादा हो रही है, आपका पित्ता ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, एंड एसिडिटी आपको ज्यादा हो रही है, ओके। सो आपकी बॉडी अंदर से बहुत ओवर हीटेड है, और इसलिए वो ठंडा पीने का उसको मन करता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी आपको कोई भी चीज ठंडी जब आप लेते हो, तो आप अपने अग्नि को वीक कर रहे हो, ओके। सो अगर इफ यू सी इन हमारे कल्चर में ना, एक्सेप्ट शरबत्स जो कि ठंडे सीजन में लिए जाते हैं, ओके। और इफ यू रिमेम्बर, हमारे पुराने जमाने में ना रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे, ओके। मटके का पानी, ओके, जितनी ठंडाई ठंडक मटके के पानी में होती है, दैट इज द ओनली टेम्परेचर जिसपे हम अगर शरबत बनाना में है तो उस टेम्परेचर में हम बनाते थे, राइट, बिकॉज उस जमाने में रेफ्रिजरेटर नहीं था। बट इफ यू नोटिस कि हमारे कल्चर में ठंडी चीजें ज्यादा होती नहीं है, ओके। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करें, अपने यहाँ पे गर्मी में भी उतना ही गर्म चाय लोग पीते हैं, राइट। सो वी आर पीपल हु लव टू हैव हॉट फूड, एंड आवर स्टमक, इंडियन स्टमक इज मेड फॉर हॉट फूड, ओके। सो आपको इनफैक्ट एवरीबडी, इट्स नॉट जस्ट इंडियन, लेकिन हम जो है उसके कैपेसिटी जो है वो हमारे ज़्यादा है, तो हम लोग जो है ये गर्म चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, ओके। एंड देन अगर रिपीटेड टी एंड कॉफ़ी अगर आप ले रहे हो, देर आर पीपल हु कंटिन्यूसली उनको टी एंड कॉफ़ी लगता है, ओके। देन दिस इज अ साइन ऑफ फटीग। देन आपके ब्रेन को, आपके शरीर को भी रेस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और आपका प्राणा जो है वो अनस्टेबल है, तो आपको वो स्टेबल करना है, ओके। सो दिस इज व्हाट आयुर्वेद सेज, ओके, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि व्हाट आर द फिजिकल साइंस, एंड कौन से दोषाज आपके इम्बैलेंस होते हैं, राइट। नाउ आपकी जो क्रेविंग्स है ना, ये जैसे मैंने कहा कि वो इम्बैलेंस रिवील करते हैं, और इससे पहले ही डिजीज शुरू होने के पहले ही आपको वो बोलते हैं ना कि कोई भी बीमारी है ना, वो 10 साल से आपकी बॉडी आपको कम्युनिकेट करती होती है बड़ी बीमारी के बारे में। जैसे अगर आपको 40s में डायबिटीज होने वाला है, हार्ट डिजीज होने वाला है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सो 30s से ही आपको कुछ साइंस दिखाई देते हैं, ओके। सो 10 साल पहले से बॉडी इज कम्युनिकेटिंग, एंड अगर आप अवेयर हो, तो आपकी बॉडी विस्पर भी करेगी ना, तो आप सुन लोगे। एंड जब आप 10 साल तक आपकी बॉडी को नहीं सुनते हो ना, देन योर बॉडी स्क्रीम्स विथ बिग साइंस, जिससे आपको दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती है या हॉस्पिटलाइजेशन आता है, ओके। सो द पॉइंट इज, आर यू अवेयर, ओके। देर आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे घर पे ऐसा था, सालों से एसिडिटी की गोलियां ले रहे हैं। इवन मुझे बचपन से, सोचो कि मैं शायद 2-3 साल की थी, तब से मैं एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की गोलियां ले रही हूँ, और क्योंकि सब लोग घर पे ले रहे थे, तो उनको ऐसा लग नहीं रहा था, अच्छा बच्चे हैं इनको क्या देना है। हम लोग बचपन से ले रहे हैं एसिडिटी, और ये सोचो ना, मतलब दैट्स द फैमिली दैट आई कम फ्रॉम। लेकिन ये सोच ही नहीं रहे कि हमें क्यों लेना पड़ रहा है, वाई आर वी हैविंग दिस, नो बडी वॉज अवेयर, ओके। एंड देन फिर जब बड़ी बीमारियां होती है, तो फिर वो पूछते थे कि अरे हम क्या कर रहे हैं, हम तो घर का ही खाना खा रहे हैं, हम ये। लेकिन घर के खाने में भी आप कितना स्पाइसेस खा रहे हो, आप कितने बजे खा रहे हो, आप कितना पोषण खा रहे हो, और क्या आप कितने बजे कितना लेट नाइट खा रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती है, राइट। आपके खाने में फाइबर कितना है, आपके खाने में न्यूट्रिशन कितना है। सो ऐसा नहीं है कि घर पे खा रहे हैं तो हेल्दी ही खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। घर पे भी हम बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, एंड दैट्स व्हाई आई लव कमिंग टू एजुकेशन। हाँ, मीन ऑफ यू आर लाइक एडिक्टेड टू दिस एजुकेशन, ऐसा लगता है कि नहीं, एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर, है ना, आई एम गेटिंग बेटर। फॉर मी आई फील दैट कि जो मुझे लाइफस्टाइल चेंज करने में तकलीफ हुई, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को नहीं होने चाहिए, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव हियर दैट हमें जो हार्डशिप्स लाइफ में हुई है, राइट, कभी अगर आप से फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू वॉक टू स्कूल, इफ यू डिड नॉट हैव मनी, हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट कि नहीं यार, व्हाट आई वेंट थ्रू मेरे बच्चों को नहीं जाना चाहिए ना, इसलिए हमने इतना हार्ड वर्क किया है। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे पता चला कि अच्छा, मेरे घर पे 9:30 बजे खाना खाते थे, जब घर पे सब आएंगे ऑफिस से, साथ में बैठ के खाएंगे। बट फॉर मी टू मेक दैट शिफ्ट कि 6 बजे के पहले डिनर करना है, ओके, दैट वाज अ ह्यूज शिफ्ट फॉर मी, राइट। मतलब कितनी तकलीफ हुई, यहाँ पर हुई कुछ लोगों को तकलीफ, डोंट से नहीं हुई, ओके, बिकॉज इट्स अ बिग शिफ्ट, जल्दी उठना, है ना, जल्दी खाना, पोर्शन कंट्रोल खाना। व्हाट आई फील इज दैट कि टुडे अनायरा कैन, उसको उसके लिए यही नॉर्मल है, राइट, बिकॉज उसने बचपन से यही देखा हुआ है कि अच्छा, डिनर हैपेंस व्हेन सन इज देयर, इट डजंट हैपन आफ्टर द सन इज गॉन, राइट।
सुबह उठकर probably she's already up and she's already doing her workout. So उसने अपने हैबिट्स जो है, she didn't have to work for these habits. एंड आई फील दैट हम जब चाहते हैं कि हमारे बच्चे करियर में, लाइफ में अच्छा करें, आई फील दैट दे शुडंट बी ड्रैग्ड बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑल दिस हैबिट्स. मैंने कितने लोगों को देखा है 30s 40s में, दे आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ टू चेंज ऑल दिस हैबिट्स, और उनका करियर से फोकस हट रहा है. मेनी पीपल एक्चुअली हैव टू टेक सबैटिकल. पता है आपको, 2-3 महीने छुट्टियां लेनी पड़ती है उनको, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि नहीं, पहले लाइफ स्ट्रीमलाइन करूँ फिर वापस जॉब पे जाओ. सो यू हैव टू अडॉप्ट ऑल दिस, नॉट जस्ट फॉर योर हेल्थ, आपके फ्यूचर जनरेशन के हेल्थ के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, like I said, there are a lot of indigenous tribes. जैसे I love, जैसे Red Indians आपको पता है, okay, that is again, who are just like Indian culture, and they don't just think about कि क्या physical symptom हो रहा है, but also उसका spiritual reason या emotional reason क्या है. So let us see what is your spirit's needs, जब आपको craving होती है. तो अगर आपको स्वीट की क्रेविंग होती है, विच मीन्स दैट योर स्पिरिट इज क्रेविंग फॉर कंफर्ट एंड जॉय, राइट. सो आपने पिछले प्रीवियस अपने एजुकेशन सेशन में आपने सुना होगा दैट एवरी टाइम यू आर अपसेट, यू आर एंग्री, हमें इफ यू फील के यार केक खाना है, पेस्ट्री खाना है, लड्डू खाना है. एंड दिस एक्चुअली हैपन्स बिकॉज हमारे ब्रेन के लिए अर्लीस्ट मेमोरीज में हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट कि जब हम फैमिली के साथ रहते थे. एंड फैमिली जब साथ में कब आती थी, सेलिब्रेशंस में आती थी, बर्थडेज में आती थी, और तब हम स्वीट खाते थे. सो हमारे ब्रेन के लिए वेन एवर वी आर अपसेट, वी आर एंग्री, तो हमारा ब्रेन का एक ही काम है कि कैसे स्नेहल को मुझे नॉर्मल लेकर आना है. तो स्नेहल को सबसे अच्छी चीज क्या है, व्हाट इज द कोर मेमोरी ऑफ स्नेहल के, उससे वो बहुत खुश हो जाएगी. सो द कोर मेमोरी ऑफ स्नेहल इज हैविंग केक विथ हर कजिन्स और हर फ्रेंड, हर फैमिली, एंड दैट्स वाई माई ब्रेन विल क्रेव स्वीट. समझ में आ रहा है आपको. सो यस, बॉडी में आपको बाय द वे आगे जाकर ये भी बताऊंगी कि स्वीट जो है साइंटिफिक रीजन के कौन से मिनरल्स विटामिन की कमी है जिससे होगी, बट यू ऑल्सो हैव टू नो द इमोशनल रीजन, ओके. एंड वी हियर ऑलवेज बिलीव कि हम एक प्रॉब्लम को जो है, वी कैन नॉट जस्ट सी इट फ्रॉम वन एंगल, यू हैव टू सी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ओके. सो जस्ट बी जेंटल ऑन योर सेल्फ. ओके, आपका स्पिरिट जो है, इट इज एक्चुअली लॉन्गिंग फॉर सॉफ्टनेस, राइट. इट इज आस्किंग फॉर सम डिलाइट, एंड व्हाट यू कैन गो फॉर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रिफाइंड शुगर, ओके, आप कुछ ऐसी नेचुरल चीजें आपके खाने में डाल सकते हो जिससे ना आपको बहुत ज्यादा कैलोरी ओवरलोड भी नहीं होगा. बट एट द सेम, जैसे लाइक दिस इज व्हाट आई लव टू डू आफ्टर माई मील. व्हाट आई डू इज आई टेक अ लिटिल बिट ऑफ पाउडर्ड जैगरी, ओके. I take just 1 spoon. I take one powdered jaggery. I add a little bit of salt and ghee. Okay, that's it. And that is my dessert. So I have that. I love to have that. Jaggery is very good for digestion. Actually, ghee is again very good. Okay. And a little bit of salt. Literally, मैं आपको बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि I'm having caramel, right? That's what I feel. Okay. I like that taste. So, लेकिन of course, it's a very small portion. And that just satisfies my, sweet tooth that happens after my meals, okay. सॉल्टी अगर है, हमने पहले भी देखा, देन यू आर लुकिंग फॉर ग्राउंडिंग एंड बाउंड्रीज, ओके. एंड सो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज चिप्स एंड फ्राइज एंड पॉपकॉर्न्स, ओके. बिकॉज सॉल्ट जो है ना, वो हमें स्टेबलाइज करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, ओके. तो आपकी स्पिरिट इज एक्चुअली आस्किंग फॉर एनर्जेटिक री अगर आप सॉल्टी क्रेव कर रहे हो. सो इंस्टेड ऑफ ज़्यादा सॉल्ट लेने के लिए पैकेज फूड चिप्स, वो खाने के बजाय, व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने खाने में सॉल्टी फूड कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो. जैसे हाउ मेनी ऑफ यू हैव, आप मुखवास खाते हो खाने के बाद, हमारे घर पर वो मुखवास होता है जिसमें हम सॉल्ट और ये सब डाल के थोड़ा सा भूनते हैं और खाते हैं. दैट इज समथिंग दैट यू कैन हैव, जिससे आपकी वो क्रेविंग जो है कम हो जाती है, ठीक है. एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन दैट कैसे हमारा जो पूरा कल्चर जो है ना, हाउ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैड कम अप विथ सो मेनी थिंग्स जिससे ना वो आपको बीमार कर सके. मतलब आप सोचिए ना दैट वी आर इलेक्ट्रिकल बींग्स, ओके, एंड हमें सन में रहना है, ओके. एंड बिकॉज वी आर इलेक्ट्रिकल बींग्स, हमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग की जरूरत है, तो सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बट ओवर द इयर्स, इन द लास्ट 3-4 decades, अगर आपने देखा होगा, हमें बोला सॉल्ट भी कम खाना है और सन में भी नहीं जाना है. दीज आर टू थिंग्स दैट वाज डन, बिकॉज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेनिफिट्स फ्रॉम सिक पीपल, नॉट फ्रॉम हेल्दी पीपल, ओके. हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम सन में जा रहे हैं, ओके, एंड नथिंग हैज हैपेंड टू अस, but this has happened over the years, okay. So salt
कम नहीं लेना है। आप जैसे हम बोलते हैं ना, स्वाद अनुसार, ओके। समटाइम्स यू विल फील कि आपको कभी कभार ऐसा होता है ना कि कम भी हो, योर ओके, बट देर आर टाइम्स that you will need that salt, right? And you should always listen to your body, okay, and do that thing instead, but overdo नहीं करना है। प्रॉब्लम कहाँ होता है पता है क्या, कि it's not about one scoop of ice cream. The problem is when you take that entire tub and have it, right? Problem is not about के आपने भजिया खाया। प्रॉब्लम इज दैट हम 2-3 भजिए पे नहीं रुकते, हम 7-8 भजिए या पूरा वो प्लेट खा लेते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, ओके। एंड देन वी से के भजिया से वजन बढ़ गया, पूरी खाने से बढ़ गया, आम खाने से बढ़ गया, ओके। सो आई ऑलवेज टेल पीपल के बाबा, वो कितने लोग पता है बनाना नहीं खाते हैं, चिकू नहीं खाते हैं, they don't have mangoes because they feel that उससे वजन बढ़ता है ना। ऑलवेज टेल देम, अरे वो इतना सा चिक्कू से तुम्हारा क्या वजन बढ़ेगा, है ना, वो इतना सा केले से क्या तुम्हारा वजन बढ़ेगा। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट ओवर डूइंग थिंग्स, राइट? Next thing is sour. Okay, so then you're looking for clarity and emotional movement. तो जब भी आपको अचार खाने का मन करता है, राइट, सो सार चीजें जो है ना वो आपका फॉग निकालते हैं, ब्रेन फॉग अगर आपको होता है ना वो निकाल देते हैं। सो योर लिवर इज एक्चुअली आस्किंग फॉर के क्लियर करे। बहुत सारा लिवर जब क्लॉग्ड हो जाता है देन इट विल आस्क फॉर सार चीजें। तो एक्चुअली आप देखना कि हमारे कल्चर में हमेशा आपके खाने के साथ एक चटनी, ओके, एंड देन कोशिम्बीर, राइट? कोशिम्बीर यानी कि रायता, कोशिम्बीर, चटनी एंड अचार एंड पापड़, ये चीजें हमेशा हमारे खाने में थी, राइट? बट अगेन क्या आपने नोटिस किया, इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड सिस्टमेटिकली इसको अपने खाने से निकाल दिया है, राइट? बोला है कि पापड़ अच्छा नहीं होता है, अचार अच्छा नहीं होता है, बट अगर आप देखोगे उसमें से जो छोटी छोटी चीजें जैसे होती है, जैसे अचार में सेसमे सीड्स हम डालते थे, है ना, एंड दैट इज द रीजन वी नेवर वेयर B12 की डेफिशिएंसी हमें कभी नहीं होती थी, लेकिन वो सिस्टमैटिकली हमारे प्लेट से निकल चुका है। ओके, सो इफ यू, अगर आप घर पे ये चीजें बनाते हैं, ओके, प्लीज मेक योर होममेड चटनीज जो आपके दादी नानी सालों से बना रहे हैं। घर पे आपके पापड़ जरूर बनाइए, ओके, अचार बनाइए, ओके, एंड हैव ऑल दिस थिंग्स है ना विल जस्ट एड अप, okay, this will add up for your good health, and you will also pass on these recipes to the next generation. I really fear कि अगले generation को पता ही नहीं होगा कि अच्छा अचार घर पे भी बना सकते हैं, पापड़ घर पे भी बना सकते हैं, राइट? बिकॉज दे विल फील बाहर से ही लाना पड़ता है, दैट इज वॉट दे विल फील। बट द पॉइंट इज दैट हम लोग घर पर है ना, वी यूज टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, दैट इज वॉट आर कल्चर वॉज ऑल अबाउट। नॉट ओनली वो हमें ऑक्यूपाइड रखता था, but at the same time constantly when you're moving your hands and you're moving your body, जैसे I still remember my दादी नानी, मैंने उनको कभी बैठे हुए देखा ही नहीं था, नेवर एवर। अगर दोपहर में सोने के लिए थोड़ा 10-15 मिनट या रात को, दैट इज द ओनली टाइम आई सॉ देम डूइंग, अदरवाइज दे वर कॉन्स्टेंटली डूइंग, चावल चुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, बाहर पापड़ सुखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट आवर दादी एंड नानी लिव्ड द बेस्ट लाइफ एंड दे वर रियली हेल्दी, राइट? बिकॉज ये सब चीजें करने से आप मूवमेंट भी ऐड करते हो, राइट? Then bitter cheese, when you're craving, then you're craving for detox, okay, you are looking for truth, okay, that is what your spirit wants. तो bitterness जो आपके इल्यूजन को निकाल देता है, internally it is asking you to release things. So many people must be thinking bitter किसको craving होता है, but होता है, आपने देखा हो, जैसे समटाइम्स आई रियली क्रेव, मैं मम्मी को मेरे बोल देती हूँ कभी कभी कि शेपू की भाजी खानी है मम्मी, कैन यू मेक दैट? कभी होता है आपको ऐसा कि मेथी की सब्जी खानी है, शेपू की सब्जी खानी है ना? सो समटाइम्स इट्स द वे इट इज मेड। करेला, लाइक माई मॉम मेक्स अमेजिंग करेला, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज, ओके। सो when you are craving that, okay, then you know that you're looking for detox, you're looking to release something, okay. Now again overdo नहीं करना है। कभी कभार बोलता है ना करेला है, कुछ फ्राइड करेला, then no, don't overdo that, right? So instead of, and bitter चीजें is not just सब्जियां, it is also caffeine. लॉट ऑफ पीपल है ना डार्क कॉफी पीते रहते हैं, पता है आपको, ब्लैक कॉफी पीते रहते हैं पूरा दिन, या डार्क चॉकलेट जब आप क्रेव करते हो। सो इवन व्हेन यू क्रेव ब्लैक कॉफी या डार्क चॉकलेट, दैट इज ऑल्सो समथिंग that is bitter, ठीक है। So instead of that, okay, you can go for healthier alternatives, okay, जैसे हमारे पास फिलहाल अफ्रेश है, राइट? सुबह के टाइम पर हम अफ्रेश ले सकते हैं, शाम के टाइम पर हमारी स्लीप टी। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग दैट? ओके, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद आवर स्लीप टी एंड अफ्रेश, ओके। दिन में हम 2 बार अफ्रेश पीते हैं, सुबह एंड दोपहर में, एंड रात को आई डोंट गो टू स्लीप विदाउट दैट स्लीप टी। इट इज काइंड ऑफ अ रिचुअल फॉर अस,
that our day has ended and all of us sit together and we have that tea together. It's a great ritual as a family. So do try that. And crunchy अगर आपका खाने को मन कर रहा है, then you're craving for control and stimulation. Okay. So think about chips या crackers या कोई भी dry snack. Okay. So crunch जो है ना वो आपको relief देता है. Okay. Your brain just loves that sound of crunch and it is trying to self regulate through that texture. Okay. तो आप नॉर्मली क्रंची फूड, एंड आप देखो पैकेज फूड में ही होगा, घर पे बहुत कम चीजें होंगी जिससे आप कर सकते हैं. सो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, व्हेन वी फील क्रंची, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर हैविंग मखाना. ओके, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव राइट नाउ. तो आप मखाना ले सकते हो, उसको रोस्ट कर सकते हो एंड आप घर पर ना अलग अलग फ्लेवर्स बना सकते हो. जस्ट पुट सॉल्ट एंड पेपर एंड यू विल हैव नाइस सॉल्टी स्नैक. एंड अगर आपको पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा है, व्हाट यू कैन डू इज आप थोड़ा सा जैगरी एंड घी ले लो, जैगरी घी सॉल्ट, एंड उसको थोड़ा सा लिक्विडिफाई करके एंड देन पुट सम मखाना एंड जस्ट लाइटली रोस्ट करो एंड आपका ना हेल्दी पॉपकॉर्न जैसा रेडी हो जाएगा, राइट. सो देर आर मेनी हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स व्हेन यू आर actually craving for crunchy things. This last couple of days, we've actually got a new air fryer. Of course, it's a glass kind of an air fryer which does not have any harmful things. And हम लोग we started baking and we are making actually cookies फिलहाल हम बना रहे हैं. And we are making such healthier, बच्चों के साथ मिलकर भी हम लोग बना रहे हैं. तो I'm, instead of regular flour, I'm using almond flour. Okay, instead of butter I'm using ghee, right? Instead of milk I'm using dahi. And उससे इतनी हेल्दी कुकी बन रही है दैट यू डोंट इवन फील गिल्टी. जब आप हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स जब आप यूज करते हो, यू कैन एक्चुअली बोलते हैं विदाउट गिल्ट आप ये सारी चीजें खा सकते हो. नाउ व्हेन यू क्रेविंग फॉर समथिंग सॉफ्ट, पता है कभी कभी आपको खिचड़ी ही खाने का मन करता है, राइट? एंड सूप या ऐसा खाने का मन करता है, विच मीन्स यू आर एक्चुअली क्रेविंग मदरिंग या इमोशनल सपोर्ट. ओके, सो अगर आपको ऐसा मन करता है देन यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सम सेफ्टी, राइट. सो व्हेन यू वांट टू फील नर्चर्ड एंड व्हेन यू आर इमोशनल, मेनी ऑफ अस, हम लोग बहुत ही गलत टाइप के डिजर्ट्स या गलत टाइप की चीजें जो है हम ऑर्डर करते हैं. डोंट डू दैट. इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप गर्म दूध में, आपको पता है, आप थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा पेपर डाल के गर्म हल्दी का दूध पी लो, इट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ थोड़ा सा नटमेग, जायफल जिसको बोलते हैं, एंड यू विल फील लाइक एन इमोशनल हग व्हेन यू हैव दिस नाइट ड्रिंक. ओके, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव इट. आप हेल्दियर ऑप्शन में यू कैन एक्चुअली हैव, अगर आप कभी कभार रात का शेक, इफ यू आर एक्चुअली वर्किंग आउट थ्रू आउट द डे, आप रात को थोड़ा सा गर्म दूध में आप अब हमारा स्ट्रेंथ 24 डाल के भी यू कैन एक्चुअली मेक लाइक अ हॉट चॉकलेट एंड यू कैन हैव इट. ओके, सो दैट विल ऑल्सो गिव यू लाइक अ हॉट चॉकलेट फीलिंग एंड एट द सेम टाइम आपको प्रोटीन भी मिलेगा. एंड जब कोल्ड पीने का मन कर रहा है, विच मीन्स यू आर क्रेविंग फॉर नमनेस या पॉज. ओके, सो लुक, थिंक अबाउट आइसक्रीम. ओके, या कोई भी फ्रोजन चीज होती है तो वो आपके सिस्टम को स्लो कर देती है, लाइफ को स्लो कर देती है, राइट. सो आपकी स्पिरिट जो है, इट इज एक्चुअली लुकिंग फॉर स्टिलनेस एंड रेस्ट एंड नर्वस सिस्टम रिपेयर. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग कोल्ड थिंग्स, याद रखना जब भी आप कोल्ड चीजें खाते हो आपकी अग्नि बंद हो जाती है एंड इट डजंट डाइजेस्ट दैट थिंग एट ऑल. ओके, जैसे अगर आपने आइसक्रीम खा ली, आई ऑलवेज टेल पीपल डोंट हैव आइसक्रीम्स विद द मील्स, हैव आइसक्रीम एज अ स्नैक. ओके, वाई? बिकॉज अगर आपने समझो 1 बजे खाना खा लिया और उसके साथ आइसक्रीम ले लिया, नाउ आपका खाना जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए गर्मी चाहिए होती है. थिंक ऑफ इट लाइक अ गैस, के गैस ऑन करना है, खाना डाइजेस्ट होगा. अगर आपने खाना बनाते वक्त क्या आप ठंडा पानी आपके कढ़ाई में डालोगे? आप नहीं डालोगे, राइट. आपका खाना नहीं पकेगा. उसी तरीके से आपका डाइजेशन नहीं होगा. जो खाना 3 घंटे में डाइजेस्ट होना है उसको 5 घंटे लग जाएंगे अगर आप ठंडी चीजें खाने के साथ लेंगे. बट वही चीज अगर आपने 1 बजे खाना खा लिया, 4 बजे लाइक अ स्नैक, इफ यू वांट टेक हैव एन आइसक्रीम, और यू हैव जैसे अगर मुझे आइसक्रीम खाना है ना, दिस इज व्हाट आई डू मोस्टली. वी ट्राई टू गेट हेल्दियर. आजकल बहुत सारे प्रोटीन वाले आइसक्रीम आते हैं. अगर वो नहीं भी आए, व्हाट वी डू, वी हैव अ शेक, हाफ अ शेक वी टेक एंड देन वी हैव आइसक्रीम. मतलब हम क्या करते हैं कि प्रोटीन के साथ I have a shake which has fiber, okay, and a shake, a half a shake, and then I have, so it becomes like a snack and a meal for me, which is cold, but I don't have it with other warm food. समझ में आ रहा है आपको? So that's how I try to have. हम लोग वैसे बहुत avoid करते हैं आइसक्रीम, since we know that your body doesn't like it. ठीक है. सो जर्नलिंग कीजिए. पीपल हु जर्नल, ऐसा कहते हैं कि उनको क्रेविंग बहुत कम होती है. ओके, सो ट्राई टू जर्नल एवरी डे. ओके, क्या आपके इमोशंस है, व्हेन यू राइट इट डाउन, आप ये इजी तरीका नहीं ढूंढोगे. ओके, एंड
सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोग, अगर आप ये देखोगे, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर सम सेफ्टी, फॉर सम कम्युनिकेशन, फ्रॉम लेटिंग गो। ओके, लोगों का झगड़ा हो जाता है और वो आइसक्रीम लेकर बैठ जाते हैं, राइट, बिकॉज दे वॉन्ट टू विल। डोंट डू दैट, स्टार्ट कम्युनिकेशन। ओके, एंड यू विल सी आपके क्रेविंग्स बंद हो जाएंगे। ओके, सो योर क्रेविंग्स आर सेक्रेट क्लूज, सो दे डोंट मेक यू वीक, बट दे मेक यू मोर अवेयर। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू लिसन टू योर बॉडी विथ लव, एंड यू आर गोइंग टू नरिश विथ ट्रूथ। ओके, नॉट विथ दिस, मतलब किसी से झगड़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम, उससे बात करो और उसके साथ बैठ के आइसक्रीम खाओ, नो प्रॉब्लम। ओके, बट आइसक्रीम शुड नॉट बी एन ऑल्टरनेटिव। ओके, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू स्पीक। सो कैन वी ऑल प्रैक्टिस दैट? क्या धीरे धीरे करके कैन वी ऑल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग what you want to say to other people? And of course let's go to the scientific thing कि कैसे आप क्यों आपको हो रहा है, what could be आपको जैसे आप चॉकलेट जब क्रेव करते हो, सो यू नीड मैग्नीशियम, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहे तो इसकी फोटोज ले सकते हैं। आप नट्स ले लो, सीड्स ले लो, बनानास, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट एंड लीफी ग्रीन्स। सो हैव दिस वेन एवर यू आर क्रेविंग चॉकलेट। आपके डाइट में जरूर डालना उस हफ्ते में, एंड यू विल सी कि आपकी चॉकलेट की क्रेविंग कम हो जाएंगी। एंड ऑफकोर्स व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट यू आर सपोज टू डू, वो भी यहाँ पर दिया गया है। योगा करो, राइट, आपका मसल टेंशन को रिलीज करो। जब आप मैग्नीशियम लेते हो तो आपका स्ट्रेस रेगुलेट होता है। एंड आपका स्लीप रूटीन, ओके, आपका स्लीप रूटीन जो है उसको आप नॉर्मलाइज करो, सेम टाइम पे सो, सेम टाइम पर उठो, एंड यू विल सी दैट आपकी चॉकलेट की क्रेविंग कम हो जाएगी। सॉल्टी फूड, जैसे मैंने कहा, अगर आपको चाहिए तो हाइड्रेशन चाहिए, सो यू कैन हैव दिस स्नैक जो आप घर पर ही कर सकते हो। रोस्टेड नट्स आप रख सकते हो, राइट, ऑलिव्स अगर आपको पसंद है वो रख सकते हो, सॉल्टेड वेजिटेबल्स आप रख सकते हो। ओके, एंड खाने में अगर आपने अचार डाल दिया, देन यू नॉट गोइंग टू हैव सॉल्टी फूड की क्रेविंग। मूवमेंट के लिए लाइट स्ट्रेचिंग, वॉक आफ्टर द मील्स। ओके, एंड फॉर द माइंड, यू हैव टू पॉज एंड यू हैव टू चेक फॉर बॉडी नीड्स, लाइक आई सेड, डू जर्नलिंग, and be aware of what is going on inside your mind, inside your heart. Okay, and evening में अगर आप टी लोगे, okay, so go for the sleep tea and you will feel that आपका salty food का craving जो है, it is going to go away. Okay, now if you are craving coffee, okay, then you're looking for rest, तो आयरन रिच फूड आप ले सकते हैं। B12, ब्रेकफास्ट बैलेंस, so make sure that you have our shakes. Okay, then light morning walk, slow stretching to wake up naturally. Okay, and then afternoon crashes, जब होता है तो इसका मतलब ये है कि cortisol का imbalance हो रहा है। Okay, so yeah, just go for power naps in the afternoon. Okay, एंड मेक श्योर कीजिए कि अगर आप कैफीन सेंसिटिव है, ओके, आई एम अ कैफीन सेंसिटिव, अगर मैंने 4-5 के बाद मेरा अफ्रेश ले लिया तो मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती है, सो आई ट्राई टू हैव माई अफ्रेश अराउंड 3-3:30। ओके, तो आप जल्दी आपको ये समझना है कैफीन आपके सिस्टम में 6 घंटा रहता है, तो आप जल्दी अफ्रेश लीजिए एंड इससे आपको जल्दी नींद आएगी। ठीक है, शुगर, अगेन इफ यू आर क्रेविंग, देन स्टेबिलिटी आप चाहते हो, आपके खाने में प्रोटीन ज्यादा डालिए, फाइबर ज्यादा डालिए, हैव हेल्दी फैट्स विथ मील्स। ओके, दही इंक्लूड कीजिए, फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए आपके डाइट में। ओके, ओट्स इसके बजाय आई रेकमेंड दलिया। ओके, ओट्स इज अ वेरी चीप क्वालिटी। ओके, दलिया जो है हमारा बहुत हाई क्वालिटी होता है। ओके, डोंट गो फॉर किनवा। ओके, किनवा अगेन बाहर के कंट्री से आता है, आई विल रेकमेंड हमारे लोकल मिलेट्स, जवार, बाजरा, नाचनी, गो फॉर दैट। ओके, एंड वंस यू हैव दिस मिलेट्स, अभी फॉर द लास्ट, जैसे बिकॉज ये बारिश का सीजन शुरू हो रहा है। ओके, राकेश is somebody, he just loves vada pav, bhajia. Okay, he just loves it. Okay, so I'm making lot of chilas right now. तो फिलहाल chilas, and then we are making those small appams. पता है, I've got that कढ़ाई of appams, and so उससे क्या होता है कि कम ऑयल जा रहा है, and what we are doing is we are making batter of राजगिरा का, then रवा, right, nachni, and we are just using all those flours, we are adding lot of spices. Okay, and then lot of vegetables, and we are just making chila, and ये तो it gives a feeling of भजिया actually, है ना, and at the same time you're not really overdoing it, आप ज़्यादा तेल भी नहीं ले रहे हो, so just go for healthier alternatives that you have in your house, and you will see आपका शुगर की क्रेविंग जो है ना वो एकदम कम हो जाएगी। ओके, सो वॉक आफ्टर मील्स, 10-15 मिनट योगा। हैव यू नोटिस कि हर जगह पर ना ये बोला गया है दैट डू सम स्लो मूवमेंट्स इन लाइफ। ओके, कहीं ना कहीं द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी आर ओनली सेलिब्रेटिंग हाई इंटेंसिटी थिंग्स, बट समवेयर वी नीड टू वेक अप विद अ लिटिल, जैसे हम भी यहाँ पर 7 o'clock वर्कआउट करते हैं, बट अगर आप 7 के 5 मिनट पहले उठकर आ रहे हैं तो डोंट डू दैट प्लीज। ओके, ट्राई टू वेक अप एट 5 o'clock, ट्राई टू डू अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड स्टफ, एंड देन कम फॉर दिस।
एंड सेम थिंग इन द इवनिंग, डू अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग बिफोर यू गो टू स्लीप। आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना बहुत ज़रूरी है। आई पर्सनली, माई नर्वस सिस्टम रियली गेट्स एक्टिवेटेड। लाइक कल हमारी सोसाइटी मीटिंग थी, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड। मुझे अमोल बोलता था कि स्नेहल, तो सोसाइटी मीटिंग जाएगी ना तो पागल हो जाएगी। सो आई डिड, मेरे एक्सपीरियंस हो गया। सो दैट मीटिंग वेंट फॉर 4 hours, एंड मैं रात तक आई वॉज नॉट एबल टू सेटल डाउन, बिकॉज इट वॉज स्टिल गोइंग, बिकॉज एवरीबडी स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एंड इट इज टू मच फॉर माई नर्वस सिस्टम। बिकॉज हम फिलहाल इन द कल्चर दैट वी फील दैट आप सब कुछ बात सही बात करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बट सी, वी हैव पर्सनल डेवलपमेंट ईयर। हम लकी है, हमारे पास मेंटोर्स है जो हमें सिखाते हैं, बट रेगुलर लोगों को नहीं सिखाते हैं। बट यू नो वॉट, इट टुक मी सो मच टाइम टू, मुझे मुझे मतलब आई थिंक आई स्लेप्ट अराउंड 3 o'clock yesterday, बिकॉज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आई वॉज सो एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड। रात को आते आते भी काफी लेट हो गया था फ्रॉम दैट मीटिंग। बट once you know that कि how what your body is, how you operate, जैसे वो कल की मीटिंग आती है, मैंने और राकेश डिसाइड कि नहीं, we are not going to attend these kind of meetings, because it is too much for us, and our time is very valuable, and we have to listen to our body, right? Then if you're craving control, okay, then you're looking for safety, okay? तो आपको comfort meals रोज खाना बहुत जरूरी है, okay? Warm things, soups, okay? Root vegetables जैसे sweet potato, so kindly include that. Again, gentle yoga, tai chi, okay? And छोटे छोटे goals आप रखिए लाइफ में, बड़े goals मत रखिए, then you will become anxious. And please have a sleep routine, okay? Carbs, a lot of people crave, not healthy carbs. There are carbs which are healthy, लेकिन bad carbs बहुत लोग crave करते हैं। तो you need to have balanced meal। जब आपके मील पे ना, इसे your meal has to be balanced। अगर आपने देखा होगा, when you have balanced meals, you do not crave, आप बिल्कुल भी ना, यू डू नॉट क्रेव एनीथिंग व्हेन यू आर एक्चुअली हैविंग बैलेंस्ड मील्स। सो मेक श्योर कीजिए हर मील में एवरीथिंग इज देयर। जो हम हमेशा कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, मल्टीविटामिन, ये सब कुछ आपके प्लेट पे अगर होगा, द बॉटम लाइन इज आपके क्रेविंग्स ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं, ठीक है? अगेन, क्रंची फ्रूट, अगर आप इफ यू आर क्रेविंग, देन यू आर लुकिंग फॉर रिलीज, ओके? देन कीप सम क्रंची थिंग्स इन योर हाउस, जैसे मैंने आपको अभी रेकमेंड किया, नट्स एंड मखाना, दिस इज समथिंग दैट डू इंक्लूड इन योर डाइट। देन अगर आप फैट को क्रेव कर रहे हो, लॉट ऑफ टाइम्स वी क्रेव लॉट ऑफ फैट, जो इस सीजन में बेसिकली होता है, देन यू आर लुकिंग फॉर नरिशमेंट, ओके? इस सीजन में वाता बढ़ जाता है, दैट्स वाई योर बॉडी इज क्रेविंग लॉट ऑफ ऑयल। एंड हमें एज लॉन्ग एज आप स्मॉल क्वांटिटी में आप इसको ले रहे हो, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके? सो डू इंक्लूड लॉट ऑफ हेल्दी फैट। आप नट्स, सीड्स, आप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट डाल सकते हो, एवोकाडो अगर आप लेते हो तो वो डाल सकते हो। जस्ट पुट दैट इन योर डाइट, एंड देन यू विल सी दैट आपको फैट की क्रेविंग इतनी नहीं होगी, ओके? सो आप व्हेन यू क्रेव नथिंग, देर आर पीपल जिनको एपेटाइट ही नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मुझे भूख ही नहीं लगती है, वो कभी भी खा सकते हैं, वो 1 बजे भी खा सकते हैं, 2 बजे भी खा सकते हैं, दो डोंट हैव एपेटाइट, हंगर नहीं होती है, विच मीन्स दैट यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस, ओके? एंड तो आप गर्म खाना जो है वो खाइए, एंड दैट विल गिव यू लॉट ऑफ ग्राउंडिंग। And of course you're emotionally overwhelmed, so take care of your life, because appetite होना बहुत ज़रूरी है। Not having appetite is not good at all, it is very very important, okay? So I hope guys you enjoyed today's session। हमने बहुत सारी चीज़ें बात की cravings के बारे में, and कल जो है we are going to talk about beans, कि how beans are nervous system regulators। I'm really excited about tomorrow। And do share this recording with a lot of people, with your friends and family, okay? Try to include them in this community। आप बोलते हैं ना, अगर आप 5 लोगों को इस कम्युनिटी से जोड़ देते हो ना, यू हैव नो आइडिया आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है उन लोगों को, राइट? आई फील आज हमारे लाइफ में जो भी, इट इज बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम पीपल। सो अगर आप चाहते हो दैट यू वांट टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ गुड कर्मा, ओके, प्लीज गो एंड टॉक टू पीपल अबाउट आवर कम्युनिटी। एंड योर आप एवरी डे आपका ब्लेसिंग्स इज इंश्योर्ड, ओके? एवरी डे यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, सो डू गेट अ लॉट ऑफ पीपल। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड बैक टू दीपिका। थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। वेनेवर हम आपको सुनते हैं ना, तो हम नए नए नोट्स बनाते हैं। आप इतने बारीकी से छोटी छोटी बातें भी हमें बता देते हैं कि कुकिंग कैसे करनी है। सो कैन यू इमेजिन, आप लोग जो यहाँ पे आए हो, जिनको पता है वेट लॉस करना, खाने पीने के बारे में कौन बताता है कि अगर आपको क्रेविंग हो रही तो आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप ऐसे भी खा सकते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फैमिली को बहुत अच्छे कल्चर मिल जाते हैं। आई सी माई डॉटर एज वेल,
जैसे मैंने कल पुलाव बनाया तो कह रही थी मम्मी इसमें प्रोटीन नहीं है, थोड़ा सोया डाल दो। सो शी इज जस्ट 10 ईयर ओल्ड, फिर वो मुझे कह रही थी मम्मी इसमें थोड़ा प्रोटीन डाल दो, सोया डाल दो करके। सो ये उनके अभी जीन्स में आ गया, कल्चर में आ गया, खाना कैसे खाना है। एंड बिलीव मी, मैं यहाँ पे आई तब मुझे खाने पीने के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड अप। मैं खाते वक्त भी अपने सिर्फ रैप्स या रोल्स खाती थी ताकि मेरे हाथ गंदे नहीं हो, और एक काम से एक हाथ से खाते रहो और एक हाथ से दोनों चीज पैरेलली करते। आई टू अंडरस्टैंड ये प्रोसेस है, सिर्फ प्रोसेस कंप्लीट करना है। बट ये नहीं पता था कि इमोशनल बॉन्डिंग्स भी होता है, हमें सूदिंग भी लगता है, और ये एक ना एक दिन करके बाहर भी एक्सप्लोर होता है। सो अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई रियली थैंक यू मैम कि आप अपना इतना प्रेशियस टाइम हमें निकाल के सुबह के टाइम देते हैं। जिनको नहीं पता उनको ये बात नहीं पता है कि मैम का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। शी रन्स हमारे फिजिकल स्टूडियो भी है मुंबई में, अराउंड 32 to 35 स्टूडियोज है। पीपल हैव ज्वाइन फ्रॉम स्टूडियो टू अस टू लिसन टू मैम। सो वी आर ग्रेटफुल टू हर कि वो हमें अपना कीमती समय देती है। उसके साथ साथ हमारे आज के कुछ स्टोरीज भी है। एक स्टोरी बहुत बड़ी खास है जो 3 साल से हमारे साथ कम्युनिटी में है, जिनका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, बट आज वो पहली बार अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। सो वी हैव बलविंदर कौर विद अस। गुड मॉर्निंग बलविंदर जी। गुड मॉर्निंग। गुड ये मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है और आपके क्या हेल्थ रिजल्ट्स है? मेरा नाम बलविंदर कौर है और मैं मुंबई खारघर से हूँ। 3 साल पहले मेरे को नी पेन का इशू हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला था। तो फिर और मेरे को डायबिटीज, 14-15 साल से डायबिटीज का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम था। तो मेरा वो जस्सी जी में, जो कि हमारी भतीजी है, उससे मुलाकात हुई। तो उसने मुझे ये न्यूट्रिशन के बारे में बताया सब, कि आप ये लो। तो मैंने वो ये चालू किया। तो मेरा डायबिटीज भी अभी बिल्कुल अभी ठीक है। डायबिटीज भी डॉक्टर ने गोली बंद कर दिया बिल्कुल भी। और थायराइड का 50 का गोली था, 25 का किया। और अभी न्यूट्रिशन लेती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ मैं। और ये सुबह में मॉर्निंग में वर्कआउट साथ में करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं साथ में वर्कआउट भी रेगुलर कर रही हूँ 3 साल से। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने आप को अच्छा फील करती हूँ। वंडरफुल। आपकी एज क्या है बलविंदर और जी? 14 किलो, 14 किलो मेरा वेट कम हुआ है, 14 किलो। वाह, वंडरफुल। आपकी एज क्या है? मेरी 64 रनिंग है, 64। वाह, वाओ। आप बिल्कुल नहीं लगते हैं कि आप 64 के हैं। मैं एवरी डे आपको देखती हूँ, विंडो ऑन, कैमरा ऑन करके आप अपना एक्सरसाइज करते हैं, हमारे साथ डांस भी करते हैं। सो 64 की एज में 14 kg वेट लॉस, अपने हेल्थ कंडीशन उन्होंने रिवर्स किए हैं। डिस्क्लेमर है, किसी को अपनी दवाइयां डायरेक्टली बंद नहीं करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सो और डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये 25 की अभी थायराइड की है, और डायबिटीज मेरा बिल्कुल एकदम ठीक है। उसकी गोली बंद कर दी है, उसने बोला अभी एकदम बंद कर दो गोली। वंडरफुल, वंडरफुल। आपने अपनी और डॉक्टर का भी विजिट रखा। तो अभी आपको क्या हाँ। करना है, आपकी स्टोरी हमें हर वीक या महीने में एक बार तो जरूर शेयर करनी है। आपको 3 साल से हम कम्युनिटी में देख रहे हैं, आज आप पहली बार बोले और आप इतना अच्छा बता रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा सुन के आपको। एवरीडे तो देखते हैं हम आपको एक्सरसाइज करते वक्त हमारे साथ साथ में, जब कोई स्टोरी शेयर करता है तो हमें भी बहुत प्राउड होता है कि हमारी कम्युनिटी में कितने सारे लोग हैं। और 64 की उम्र में कौन इतना अपने सेहत पे इतना अच्छा काम कर सकता है। सो वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, विश यू ऑल द बेस्ट। सो एंड वी हैव वन मोर स्टोरी, जो हमारे फिजिकल फिटनेस स्टूडियो से मुंबई से जो ज्वाइन करते हैं एवरीडे। वी हैव विनीता शेट्टी। गुड मॉर्निंग विनीता। हाय, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी थैंकफुल, ब्लेस्ड टुडे। मैं स्नेहल मैम के सामने मेरा स्टोरी एक अपॉर्चुनिटी मिला, स्टोरी शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला। सो या, माय नेम इज विनीता शेट्टी, बाय बैकग्राउंड अकाउंटेंट प्रोफेशनल। मैं मेरा हस्बैंड के वजह से यहाँ हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर उत्तन, उनका जर्नी के इंस्पायर हुआ मैं यहाँ हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय स्किन रिजल्ट वाज वेरी गुड, बट स्टिल आई वाज नॉट कंसिस्टेंसी। व्हेन आई डॉक्टर विजिट में बोला मुझे, हम लोग सोचते हैं ना, आई एम पतली हूँ, मुझे नहीं, इट इज नो नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस माय वेट। बट व्हेन आई केम टू नो आई हैव टू रिड्यूस माय वेट, देन आई स्टार्टेड माय जर्नी। बट स्टिल आई वाज नॉट कंसिस्टेंट। तब मेरे एक फ्रेंड बोली मुझे,
यस, आपकी आवाज आ रही है विनीता जी। ओके ओके, तो तब मेरा फ्रेंड बोली मुझे, व्हेन आई वेंट टू गांव तो आई शोड माय हस्बैंड पिक, देन शी सेड, ओ व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, देन शी सेड यू आर लुकिंग ओल्डर देन हिम। तो तब मुझे वो पॉइंट ट्रिगर किया, बिकॉज व्हेन वी गॉट मैरिज ही वाज 90 एंड आई वाज 50, माय वेट वाज 50। तो तब से मैं आई वाज स्टार्टेड सीरियसली माय जर्नी न्यूट्रिशन, उसकी वजह से मेरा वेट 6 kg reduce हुआ एंड आई लुक लाइक बिफोर व्हाट आई वाज लुकिंग। So yeah, I was very much I'm enjoying this nutrition actually, and I'm feeling very grateful for myself. I got this opportunity, and yeah, this is yeah. And मेरा daddy को भी I was started probably knee pain was there, so for knee this thing, and he's enjoying that. And really, when I hear his voice in phone, no, he feels so energetic, which feels me very happy. यस, दिस इज एंड रिसेंटली हमारा इन लॉज भी, हमारा 40 थे, इन लॉज को कैसे कन्विंस करे, बट what was thought was not so this thing, but when they also seeing our result, even they started with us. So I'm really happy, and also mujhe thankful for this community opportunity, and also new nutrition which I'm enjoying my life, because and one more thing which I faced is my hemoglobin. Recently हम लोग का ना कंपनी में ब्लड डोनेशन कैंप था, तो आई जस्ट वेंट बिकॉज मेरा तभी हेमोग्लोबिन इट्स नॉट लाइक इट वाज लाइक 11 और 11.5, 12 तभी भी नहीं था फ्रॉम बचपन से अभी तक। तो आई कैजुअली आई वेंट एंड दे डिड अ चेकअप। मैं सोचा था मेरा तो नॉर्मल है, ब्लड वंडरफुल डोनेशन किया, वंडरफुल। सो यस देयर इट वाज विनीता जी। 12.9। तो मुझे इट वाज रियली नो, तो मुझे या दैट वाज वन मोर थिंग व्हिच आई नोटिस्ड इन चेंजेस इन माय सेल्फ। या दिस इज सुपर। और आपने बहुत तो सुपर विनीता जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन भी ग्लो कर रही है। और ऐसा होता है कि जब हस्बैंड आता है और उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं ना, तो सब वाइफ्स को लगता है कि चलो हम भी पीछे क्यों रहे। सो वंडरफुल विनीता एंड उथान, आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है। सो आई होप आज के स्टोरी से आप लोगों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला होगा, कॉन्फिडेंस मिला होगा। मेडिकल डिस्क्लेमर है, आपको कोई दवाइयां बंद नहीं करनी अंटिल आपके डॉक्टर नहीं कहते हैं। ठीक है, सो अपने डॉक्टर से भी कंसल्टेशन रखना है, अपने वेलनेस कोच से भी आप बात करते रहिए। उसके साथ साथ में कुछ लोगों ने जो 7 AM से कैमरास ऑन रखे हैं, जो हमारे साथ बने हुए हैं, स्टार ऑफ द डे आर सविता उमेश फिट सेंटर, सुनील एंड मनीषा, डिम्पल, उषा जहां, संगीता, साइमा, अरविंद वर्मा, एंथोनिक, वगीशा, निर्जा त्यागी, ममता, केदार, प्रणव, राजेश, श्रद्धा, जाहिदा शेख, जीवन ज्योति, प्रणव, शुभांगी, सिफा, प्रतीक्षा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने अपने 1.5 घंटे का बहुत बेहतरीन यूज किया है, और आपने बहुत अच्छे से अपना ट्रांसफॉर्मेशन, अपना अटेंशन भी रखा है। उसके साथ साथ में कल जो टॉपिक होने वाला है, आपको जरूर उसके लिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इनवाइट करना है। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, मैं कभी ज्यादा बोलती नहीं थी, मेरी फैमिली एग्री करेगी, मुझे ज्यादा बात करने कभी नहीं आती थी। बट जब मैं यहाँ आई, मुझे इतना अच्छा लगा इन सब चीजों के बारे में ना, आप बातचीत कैसे कर सकते हो, खान पीन में कैसे बदलाव ला सकते हो। तो छोटी छोटी चीजें थी जो हम सब रोज करते हैं, बट हम उसको अवॉइड करते रहते हैं एंड वेट करते हैं। सो आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू माई फैमिली मेंबर, मैं कॉल करके उनसे बात करती थी, हर 5 जन को मैं रोज बात, आज भी बात करती हूँ, और उनको इनवाइट करती हूँ और उनको कहती हूँ आप आके देखिए। सो यू डोंट नो कि आप कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, और सबसे पहले हमारे घर से ही शुरुआत होती है। सो इनवाइट योर फैमिली मेंबर्स, इनको 3 days के लिए आप बुलाइए, अपनी कोच से बात करिए। ठीक है, एंड रिमाइंडिंग यू अबाउट द मोबिलिटी होमवर्क जो दीप्ति ने आपको सिखाया है, आपको जरूर करना है, और अपने कोच को टैग करना है, हमें भी टैग करना है टीम इम्पैक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप पे। साथ साथ में अपना ग्रैटिट्यूड नोट, आपने आज क्या सीखा, वो जरूर लिख के भेजना है हमें मैसेज के थ्रू। आप मानोगे नहीं, आपको कल मैं पूछूंगी कल क्या खाया, आप नहीं बता पाओगे। सो राइटिंग से क्या होता है, आपके माइंड में रजिस्टर होता है। सो ऑलवेज मेक द नोट, आप अपने नोट बनाइए, अपने कोच से शेयर करिए, टीम इम्पैक्ट के ग्रुप में शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर द अमेजिंग मंडे स्टार्ट ऑफ द वीक। और जो हमारी स्टोरी है, बलविंदर जी एंड विनीता, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अ स्टोरी। एंड बिग राउंड ऑफ applause फॉर आवर सुपर डुपर कोच, आवर mentor Snehal ma'am, for giving your valuable time to us. So with lot of love and excitement, see you tomorrow for upper body workout. Bye bye.